Ready, sir? Yes, sir. On count of 3, 2, 1, start. नमस्कार बच्चों एंड वेलकम बैक टू दिस Q&A सीरीज ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। अब बारी है चैप्टर नंबर 7 की। इसके पहले के सारे चैप्टर के Q&A को अपन ने रफा दफा कर दिया है। प्लीज गो एंड चेक द वीडियोस आउट। चैप्टर 7, मैडम राइड्स द बस। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो समरी देखी होगी तो यू नो व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इसका नाम है वल्ली, जो कि एक बेहतरीन एडवेंचर पर जाती है इन अ बस फ्रॉम हर विलेज to a nearby town. Let's see what happens. Question number 1. What was Wally's favorite pastime? Answer. Wally was a girl of about 8 years and she was very curious about things. यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है, बच्ची का नाम बता दिया, कितने साल की है बता दिया है एंड उसका एक पर्सनालिटी ट्रेट बता दिया, क्यूरियोसिटी वाला। Her favorite pastime was to stand in front of the doorway and watch the happenings on the street. और फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें फाउंडेशन बना के अपने आंसर की। नाउ वी कम टू द एक्चुअल मसाला ऑफ द आंसर। उसका फेवरेट पास टाइम वाला जो आंसर वो सेकंड हाफ में शुरू होता है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोरवे एंड वॉच द हैपनिंग्स ऑन द स्ट्रीट। अब ये जो चीज है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू हर बीइंग क्यूरियस। तो देखा क्यों जरूरी था ये वाली लाइन का, बिकॉज दिस मेक्स सेंस व्हेन दिस इज सेड ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2. What was a source of unending joy for Walli? What was her strongest desire? Answer. Walli loved to stand in front of the doorway and watch what was happening. It gave her many new unusual experiences, and the most fascinating thing for her was to watch the bus filled with a new set of passengers. The bus traveled between her village and the nearest town. Her strongest desire was to ride on the bus. Question था, what was the source of unending joy for Walli? That is the first part of the question. The second part is, what was her strongest desire? तो दो पार्ट्स में है क्वेश्चन और अब हमने इसको आंसर में देखा कि she loved what? To stand in front of the doorway. Question number 1 में जो लिखा गया था वही चीज वापस हमने यहाँ पे देख ली. What was happening? What was happening? Well, basically, she loved to explore the things that were happening around her. Why? Because she was a curious little 8-year-old girl. Why did she do that? Because it gave her many new unusual experiences. Because she was curious, so she always wanted to have unusual experiences, and it was most fascinating for her to watch that bus filled with new people each time it took a trip. The bus traveled between her village and the nearest town. Now it's very important that we understand कि ये बस जो है ना, वल्ली एक छोटे से विलेज में रहती है, उसके पास एक टाउन है। तो ये दोनों फैक्टॉइड भी अपन को ध्यान में रखना है कि भैया विलेज से टाउन जाने वाला चीज था, वो विलेज में रहती थी एंड शी वाज क्यूरियस। ऑफ कोर्स, क्योंकि विलेज में जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक अलग नेचर की होती हैं, अब जो टाउन में जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक अलग नेचर की होती हैं। तो ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी मेक्स सेंस। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड द बस। और सेकंड पार्ट का आंसर सिर्फ एक लाइन का है, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन एक्चुअली नहीं, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। Now, moving on to question number 3. What did Walli find out about the bus journey? क्या डिटेल्स फाइंड आउट किए उसने बस जर्नी के बारे में और कैसे? Answer. Walli was a young girl of curious temperament. फिर से वही चीज आ गई, but temperament is a word जो कि आपको vocabulary वाले मार्क्स देगा। Her strongest desire was to travel by bus, and so she started investigating further about it. She overheard the bus travelers talk about the fare. They mentioned that it was 30 paise one way. And then the trip took around 45 minutes. अभी हम लोगों ने आधा आंसर यहाँ पे डील किया है और देखो क्या क्या हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। उसका क्यूरियोसिटी वाला टेम्परमेंट को फिर से रिविजिट किया है, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर को हमने फिर से रिविजिट किया क्योंकि उसे बस में ट्रैवल करना था और इसीलिए शी वांटेड टू इन्वेस्टिगेट दैट। शी ओवरहर्ड, तो सबसे पहले क्या किया, शी ओवरहर्ड अ फ्यू डिटेल्स। जो बस वाले वहां पे जो स्टॉप हुआ करता था वहां पे खड़े होकर सुनती थी ये क्या बातें कर रहे हैं, और उसी दौरान उसे पता चला कि अच्छा 30 पैसे लगते हैं मेरी विलेज से उस टाउन में जाने के लिए। दैट इज अ वन वे ट्रिप, मतलब आना जाना मिला के 60 पैसे लगेंगे और टाइम कितना लगता है, 45 minutes का। Now, moving on to the next half of the answer. If she stayed on her seat and paid 30 paisa again, she could return home via the same bus. She also asked them a few questions further to confirm the facts. तो अब उसने पूरा strategize करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मैं बस में बैठी और मैं बैठी रही, मतलब मेरे को उतरना नहीं चाहिए because it's not safe।
तो मेरे को आने जाने में एक तो 45 मिनट्स का रास्ता है, उसके बाद 60 पैसे लगेंगे, 30 पैसे आने का, 30 पैसे जाने का। और ये सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए उसने फिर कुछ लोगों को इंटेरोगेट भी किया, यू नो, लाइक अ डिटेक्टिव, जाके पूछा कि अच्छा ये है। जैसे उसने सारी चीज़ें कंफर्म करी, तो दैट इज़ अ वंडरफुल एट्रीब्यूट ऑफ दिस गर्ल। ये बताता है कि वो सिर्फ क्यूरियस नहीं, वो इंटेलिजेंट भी है। क्यों? क्योंकि उसने जो सुना उस चीज़ को उसने कंफर्म भी किया। तो मतलब she did not only rely on what she heard, she also wanted to confirm that what she heard were facts and not just opinions. In this way we know that Valli was very intelligent and curious at the same time. अब ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए हम इस वाले वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। क्वेश्चंस के बारे में कोई भी डाउट्स वगैरह हैं, कोई नए वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में कोई भी डाउट्स वगैरह है, तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन आपका है। सी यू इन पार्ट 2 ऑफ दिस Q&A सीरीज। बाय बाय।